आंखों में आंसू लिए एक महिला सांप की मूर्ति को हाथ में पकड़कर उससे शिकायत करती है। गांव में ईगल की पूजा होती है, इसलिए उसे सांप की मूर्ति को छिपाकर रखना पड़ा। ईगल और सांप प्राकृतिक शत्रु हैं, इसलिए गांव से निकाले जाने के डर से उसने मूर्ति को जमीन के नीचे छिपा दिया। सांप की मूर्ति सुनहरी रोशनी में चमकती है, जैसे जवाब दे रही हो। अंत में लिली मूर्ति को मिट्टी से ढक देती है और रोजाना उस पर दूध चढ़ाती है। उसे नहीं पता था कि सांप की मूर्ति जीवित हो चुकी है और उसके द्वारा चढ़ाया गया दैनिक पोषण ग्रहण कर रही है। जल्द ही जहां मूर्ति दबी थी वहां सुनहरे चमकते सांपों का एक घोंसला बन जाता है। लिली समझ जाती है कि यह सांप के देवता का प्रकटीकरण है। वह घुटनों के बल बैठकर कहती है कि वह 50 साल की है और उसका कोई संतान नहीं है। वह आशा करती है कि सांप का देवता उसे एक संतान देगा। सांप का घोंसला फिर से सुनहरी रोशनी में चमकता है। लिली अपने पति को बुलाकर कहती है कि उन्हें संतान होने वाली है। पति हैरान हो जाता है जब लिली उसे घोंसला दिखाती है। सांप का देवता प्रकट हो चुका है। पति डर जाता है। वह एक डंडा उठाकर सांप के घोंसले को उलट देना चाहता है। उसे लगता है कि सांप का घोंसला कुछ अशुभ लाएगा। गांव का मुखिया वेड ईगल की पूजा करता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। अगर उसे इस बारे में पता चला तो उन्हें न केवल गांव से निकाल दिया जाएगा बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर वह डंडा उठाकर घोंसले पर प्रहार करने वाला होता है। लिली डर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल उसका पति गायब हो जाता है। यह वास्तव में लिली का वहम था। दूसरों के सामने पकड़े जाने से बचने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह एक लाल कपड़ा लेकर सांप के घोंसले को ढक देती है। वह सांप की देवी को भेंट चढ़ाना शुरू करती है। 3 महीने बाद घोंसला और बड़ा हो जाता है और लिली खुश होती है। उसी दिन गांव के मुखिया वेड की पत्नी जुमाना गर्भवती हो जाती है। स्थानीय रिवाज के अनुसार उसे गांव की महिलाओं को आशीर्वाद देना होता है। वह महिलाओं के माथे पर सिंदूर का टीका लगाती है। लिली का सिंदूर सांप के घोंसले में रखा जाता है। भेंट ले जाने से सांप का रहस्य उजागर हो सकता है, लेकिन यह ऐसा रिवाज है जिसे वह मना नहीं कर सकती। लिली जोखिम लेने का फैसला करती है और वेड की पत्नी और उसकी बहन को अपने घर ले जाती है। लेकिन वेड की बहन बहुत सतर्क है। उसे सांप की गंध महसूस होती है। वह लिली से पूछती है कि क्या वह घर में सांप रखती है। लिली डर से कुछ बोल नहीं पाती। वह इतनी घबरा जाती है कि वह बहन से कहती है कि इतना संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। वह अनुष्ठान पूरा करना चाहती है, लेकिन बहन को लगता है कि लिली का जवाब न देना उसका अपमान है। वह सोचती है कि लिली उसका अनादर कर रही है तो वह उसे आशीर्वाद क्यों दे। फिर वह भेंट उठाकर सांप के घोंसले की ओर फेंक देती है। दुर्भाग्यवश वह वस्तु 2 अंडों को तोड़ देती है। लिली इतना डर जाती है कि उसके घुटने कांपने लगते हैं। वह रोते हुए माफी मांगती है। वह सांप के देवता की देखभाल करने में बहुत कमजोर पड़ जाती है। फिर वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। बेहोशी में वह सपना देखती है कि सांप का देवता उसकी आंखें खोलता है और फिर वह खुद एक सांप में बदल जाती है। सांप अपनी जीभ निकालकर उसकी ओर बढ़ता है।